मैं हितेश चौहान आप सभी को अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान इतिहास में बहुत सारे मतलब ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण होते हैं, राजस्थान इतिहास में अपने आप में योगदान रखते हैं। जिनमें से होता है संभव, आपने सभ्यताएं पढ़ी होगी, आपने राजवंश पढ़े होंगे, आपने 18 की क्रांति पढ़ी होगी। ऐसे राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा है। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो होता है राजवंश। राजवंश में बहुत सारे राजवंश हमने को पढ़ने होते हैं, बहुत सारे राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है कि कौन सा राजवंश क्या किया था, किस तरह से राजा हुए थे, क्या क्या हुआ था उनके बारे में। तो उनमें से सबसे पहले जो राजवंश है वो उसका नाम है चौहान वंश। ऐसे बहुत सारे राजवंश हुए हैं जिसमें राठौर वंश हुआ है, सिसोदिया वंश हुआ है, चौहान वंश हुआ है, भाटी वंश हुआ है। उनमें से हम पढ़ेंगे चौहान वंश। तो आज हमसे चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज से चौहान वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। अपने आप में बहुत शक्तिशाली जो वंश होता है वो है चौहान वंश। कहते हैं कि इसकी कितनी शाखाएं, टोटल 14 शाखाएं। पूरे राजस्थान में इसकी कितनी शाखाएं, 14 शाखाएं। उनमें से जो महत्वपूर्ण जो शाखाएं होती है वो होती है 5। एक तो होता है सांबर की शाखा, एक होता है रणथंभौर की शाखा, एक होता है सिरोही की शाखा, एक होता है जालोर की शाखा, एक होता है बूंदी की शाखा। इस तरह से इसकी 5-6 शाखा जो इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो चौहान वंश अपने आप में बहुत शक्तिशाली शासक, अपने आप में बहुत शक्तिशाली वंश होता है ये। इसमें जो भी राजा हुए वो अपने आप में शक्तिशाली, जैसे पृथ्वीराज चौहान देख लो आप। तो आज से हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चौहान वंश को पढ़ने से पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, चौहान वंश आए कहां से थे। तो इसके पहले सबसे पहले हमको पढ़नी पड़ती है उत्पत्ति। उत्पत्ति सबसे पहले पढ़नी पड़ती है। उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति हुई कहां से आए चौहान वंश। क्योंकि चौहान वंश का मतलब मूल स्थान कहां पर, ये आए कहां से, किस तरह से मतलब ये अस्तित्व में आए, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है उत्पत्ति। उत्पत्ति बताई गई है, एक बताया गया, एक सिद्धांत बताया गया जिसका नाम है अग्निकुंड। इनकी जो उत्पत्ति बताई गई है वो बताई गई है पहला अग्निकुंड। पहला जो सिद्धांत बताया गया वो है अग्निकुंड। ये अग्निकुंड जो सिद्धांत बताया किसके अनुसार बताया गया, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। किसके अनुसार बताया गया, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी वो किसने की थी, चंद्रबरदाई। किसने की थी, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताया गया है इनकी चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। किसके अनुसार बता रहा हूं मैं, चंद्रबरदाई द्वारा रचित रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। रासो के अनुसार बताया गया है कि चौहान अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो हुआ कैसा है, एक ऋषि वशिष्ठ थे जिसका नाम है ऋषि वशिष्ठ। मैं किसके अनुसार बता रहा हूँ, पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई। और मैं उसके अनुसार अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि एक ऋषि वशिष्ठ था जिसने आबू पर यज्ञ का आरंभ करवाया। यज्ञ आरंभ करवाया तो क्या हुआ, तो बहुत सारे राक्षस थे, वो क्या करते, यज्ञ को बंद कर देते, मांस मदिरा का सेवन करके वहां पर मतलब झूठा वहां पर खाना खा के वहां पर डाल देते थे उस यज्ञ के अंदर। जिस कारण से ऋषि वशिष्ठ को बहुत क्रोध आया और इन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में 4 जातियां उत्पन्न की। क्या जातियां उत्पन्न की, 4। एक तो निकाला, सबसे पहले निकाला प्रतिहार, दूसरा निकाला इसमें चालुक्य, तीसरा निकाला इसमें परमार, और अंतिम जो महान जो शक्तिशाली जो वंश था वो निकाला इन्होंने चौहान। तो कहते हैं कि इन 4 वंश थे, ये 4 योद्धाओं इन्होंने उत्पत्ति की। किसने, ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से। और इन योद्धाओं ने उस सभी राक्षसों का वध किया और इस यज्ञ को संपन्न करवाया था। तो इस कारण से बताया जाता है कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत, मतलब अग्निकुंड का जो सिद्धांत बताया गया वो किसके अनुसार बताया, किसने बताया, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में। जिनके अनुसार ये बताया कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था जिसमें 4 वंश उत्पन्न हुए थे, यानी कि 4 योद्धा उत्पन्न कराए थे। और जिसमें शक्तिशाली शासक किसको, शक्तिशाली योद्धा किसको बताया गया है, चौहान को। तो कहते हैं कि अग्निकुंड से उत्पन्न चौहान वंश कहां से उत्पन्न हुए, अग्निकुंड से। ये हो गया अग्निकुंड का सिद्धांत। एक सिद्धांत वो, एक दूसरा सिद्धांत होता है जिसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण वंश बताया गया है। इनका जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई है, ब्राह्मण से हुई है। कौन कह रहा है ये कह रहा है एक शिलालेख के अनुसार बता रहा हूं मैं, जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। इस शिलालेख में बताया गया है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई वो ब्राह्मण से हुई है। और चौहानों को अपने आप में ब्राह्मण वंशी बताया गया है। वो किसमें बताया गया है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। यह शिलालेख है 1170 का, सोमेश्वर के काल का। किसके काल का है, सोमेश्वर चौहान के काल का। तो 1170 में बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि जो चौहान थे वो ब्राह्मण वंश थे, यानी कि अपने आप चौहान की वंश के संबंधित थे, तो ब्राह्मण वंश थे। और बिजोलिया शिलालेख में एक शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। इसका एक शासनकाल भी मिलता है 551 ईस्वी में। तो कहते हैं कि 551 ईस्वी में
वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी, जिसे वासुदेव चौहान को आदि पुरुष मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्यों? किसके अनुसार है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार एक शासक था जिसने चौहान वंश की स्थापना की, जिसका नाम वासुदेव चौहान। 551 में इसने स्थापना की और ब्राह्मण वंश बताया गया है किसने? चौहानों को। किसने बताया? किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और बहुत सारे इतिहासकार इसी को सर्वश्रेष्ठ मत मानते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक बताया गया, क्योंकि अग्निकुंड से किसी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो ये चंद्रबरदाई किसका दरबारी था? पृथ्वीराज चौहान का। तो कह सकते हैं कि चौहानों के दरबारी था, तो चौहान की मतलब उसकी तरफदारी तो करेगा ही करेगा, इसलिए चौहानों को अग्निकुंड के बारे में इसने कल्पना के माध्यम से बताया गया है। ऐसा वही कई इतिहासकार कहते हैं। और मूल रूप से जो संविधान सिद्धांत जो फेमस है, जो मूल रूप से कहा गया इतिहासकार, सर्वाधिक इतिहासकार मानते हैं, वो मानते हैं ब्राह्मण वंश। एक जो उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं, वो मानते हैं विदेशियों से, कि कहते हैं कि चौहान जो विदेशियों की संतान है। किसकी है? विदेशियों की। ये किसके अनुसार बता रहा हूं मैं? ये बता रहा है कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने बताया गया है कि चौहान की उत्पत्ति कहां से हुई थी? विदेशियों से हुई है। ये इनका मूल विदेशियों से इनकी उत्पत्ति हुई। कौन बता रहा है? कर्नल जेम्स टोड। तो ये थी चौहानों की उत्पत्ति। अब हम पढ़ेंगे चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का जो मूल स्थान हुआ था, उत्पत्ति के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं उस चौहानों का मूल स्थान। मूल स्थान के ये रहते कहां थे? उनका जो मूल स्थान था, जो पहला मूल स्थान था, वो था सपातलक्ष। सपातलक्ष इसे सांबर कहते हैं। पहले इसे सपातलक्ष कहते थे, अभी इसका नया नाम है सांबर। ठीक है, तो इसे सांबर कहते हैं कि जो मूल स्थान था वो सांबर जो झील है, जिसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था 551 ईस्वी के अनुसार। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। तो बताया जाता है कि सांबर झील के आसपास चौहानों का मूल निवास था। सांबर जी के आसपास ये निवास करते थे। किसके अनुसार है? ये बता रहा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। तो सपातलक्ष यानी कि जिसे सांबर कहते थे, चौहानों का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? सांबर है। एक इसका जो समर्थन किया है डॉक्टर आसोपा नाम के एक इतिहासकार है, डॉक्टर आसोपा। इसने इसका समर्थन किया है कि ये वाकई में चौहान कहाँ के निवासी थे, कहाँ का उनका मूल स्थान कहाँ का था? तो ये था ये सांबर के आसपास। सांबर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो ये अजमेर के आसपास के रहने वाले थे। कौन? चौहान। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर आसोपा भी कहते हैं, कोई इतिहासकार ये भी इसका मत मानते हैं कि सांबर झील के आसपास निवास करते थे। कौन? चौहान यानी कि चौहान। तो इस कारण से ये पहला जो सिद्धांत था वो था ये सपातलक्ष। एक दूसरा जो मूल स्थान था वो था अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर ये चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। अहिछत्रपुर का नया नाम है नागौर। ये चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। तो कहते हैं कि अहिछत्रपुर यानी कि नागौर के आसपास भी ये चौहानों का निवास स्थान था। तो इस कारण से इनके दो निवास स्थान बताए गए हैं। मूल स्थान किसके? चौहानों का। पहला मूल स्थान है सपातलक्ष, जिसे सांबर झील है, सांबर कहते हैं। और सांबर झील के यानी सांबर के आसपास, सांबर झील के आसपास चौहान निवास करते थे। इसका समर्थन भी किया है एक इतिहासकार जिसका नाम है डॉक्टर आसोपा। और उसके बाद दूसरा जो स्थान बताया गया वो अहिछत्रपुर और नागौर में ये निवास करते थे। और नागौर को, अहिछत्रपुर को चौहानों की राजधानी बताया गया है। तो ये इस कारण से चौहानों की उत्पत्ति और चौहानों का मूल स्थान हमने देख लिया है। अब एक एक बारे में इसकी 14 शाखाएं होती है। इनमें से सबसे पहली शाखा है सांबर शाखा। क्या नाम है उसका? सांबर शाखा। तो सांबर शाखा के जो प्रमुख चौहान वंश हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और ये सांबर वंश के जो प्रमुख जो चौहान शासक हैं हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, किन किन शासकों ने उनका क्या योगदान है, क्या क्या मतलब घटनाएं वो घटी थी। इस कारण से हम सबसे पहली जो शाखा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सांबर की शाखा, सांबर वंश के चौहान।